आरोपी वारिस ने बताई हकीकत। दाऊद भारत में फिर भड़काई हिंसा। संभल हिंसा मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सर्वे के दिन अधिवक्ता विष्णु जैन की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसको लेकर वारिस ने पूरी की पूरी हकीकत बयां कर दी है। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 2 युवकों की हत्या के आरोप में वारिस को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार वो दुबई में बैठे सारिक साटा गिरोह का सदस्य है और उसने घटना में गोली चलाकर कैफ और इमाम की हत्या की थी। एसपी ने बताया कि सर्वे वाले दिन अधिवक्ता विष्णु जैन की हत्या की भी साजिश रची गई थी। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 2 लोगों की हत्या के आरोप में पुलिस ने खग्गूसराय निवासी वारिस को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि वारिस दुबई में बैठे सारिक साटा गिरोह का सदस्य है। साटा के कहने पर वारिस ने बवाल में गोली चलाई थी, जिसमें कैफ और इमाम की मौत हो गई थी। पुलिस ने वारिस के पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। फोन में मिले रिकॉर्डिंग में वो अपने साथियों से कहता सुनाई दे रहा है कि सामान ले आना। पुलिस का कहना है कि यह सामान का मतलब तमंचा है। के बिश्नोई ने बताया कि वारिस सारिक साटा गिरोह का एक्टिव सदस्य है। 24 नवंबर को हुई बवाल में उसने गोली चलाई थी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई थी। वारिस ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि उसने ही इमाम और कैफ की हत्या की थी। इसके अलावा पुलिस पर फायरिंग, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना में भी शामिल था। हत्या और बवाल के आरोपी वारिस ने पुलिस को बताया कि वो घटना के बाद दिल्ली में जाकर छुप गया था। उसका साथी अमीर पकड़ा गया था, जिसको फोन कर तमंचा लेकर आने के लिए कहा गया था। उसका ऑडियो भी वायरल हो गया था। आरोपी ने बताया कि 2 महीने तक दिल्ली में इधर उधर छुपता रहा। जब मामला शांत लगा तो वो घर वापस आ गया। वारिस के निस्संदेही पर पुलिस ने मोहल्ला कोटगरबी से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया है। एसपी ने बताया कि आरोपी वारिस ने पूछताछ में बताया है कि 23 नवंबर की रात को ही सूचना मिल गई थी कि 24 नवंबर की सुबह जामा मस्जिद पर सर्वे किया जाना है। इस सूचना के बाद ही मुल्ला अफरोज ने तमंचा और कारतूस दिए थे। साथ ही किस तरह से भीड़ में छिपकर पुलिस और आम लोगों पर गोली चलानी है यह भी बताया था। साथ ही यह भी तय किया गया था कि बाहर से आए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की हत्या की जानी है, जिससे देश भर में दंगा भड़क जाएगा। इसी इरादे से भीड़ में शामिल हुए थे और जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो फायरिंग की गई थी। इसी दौरान कैफ और इमाम घायल हो गए थे, जिसके बाद में मौत हो गई। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में बिलाल और अयान की हत्या के आरोप में पुलिस ने नखासा थाना क्षेत्र के हुसैनी रोड निवासी मुल्ला अफरोज को 19 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए 32 बोर की पिस्तल और 15 बुलेट कारतूस पुलिस ने बरामद किए थे। पुलिस ने मुल्ला अफरोज को भी सारिक साटा गिरोह का सदस्य बताया था। 24 नवंबर को हुए बवाल में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 2 लोगों की हत्या के आरोप में पुलिस ने मुल्ला अफरोज और वारिस को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में मुल्ला अफरोज ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए थे। संभल बवाल में गिरफ्तार किए गए मुल्ला अफरोज ने बताया कि किस तरह से एक ऐप के जरिए इंटरनेशनल कॉल कर हिंसा करने को कहा गया था। साथ ही सारिक साटा विदेश से हथियार भेजता है। इस हथियार की डिलीवरी कहां होनी है एक ऐप के माध्यम से कॉल कर सरगना बताता है। इसके बाद हथियार वहां पहुंचा दिया जाता है। साथ ही आरोपी ने कई सदस्यों के नाम भी बताए। साथ ही पाकिस्तान और डी कंपनी कनेक्शन को भी लेकर कई चौंका देने वाले खुलासे किए। संभल हिंसा को लेकर हर दिन कोई न कोई नई कहानी सामने आती रहती है। अब देखना होगा कि संभल हिंसा के असली गुनहगारों को योगी की पुलिस सजा कब देगी। आपको इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।